तो दोस्तों आज आपसे हम बात करने वाले हैं नलिनी जयवंत की। इनका जन्म 18 फरवरी 1926 को हुआ था। 22 दिसंबर 2010 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये देखिए अपनी हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री थी जो 1940 और 50 के दशक में हिंदी फिल्मों में दिखाई दी थी। लगभग 2 दशक के कैरियर में नलिनी जयवंत ने 60 फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए थे। उनकी पर्सनल लाइफ भी संघर्षों से भरी रही थी। उनके पिता फिल्मों में काम करने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में मान गए थे। इन्होंने 2 शादी की थी, लेकिन इनके बच्चे नहीं हुए थे। 2001 में दूसरे पति की मौत के बाद उन्होंने बाहरी दुनिया से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था। नलिनी जयवंत काजोल की नानी शोभना समर्थ की बुआ की बेटी थी, यानी नलिनी जयवंत और शोभना समर्थ जो थी वो एक दूसरे की फुफेरी बहन थी। तो जिस तरह से शोभना समर्थ को फिल्मों से बहुत ज़्यादा प्यार था, लेकिन उनके घर का माहौल था तो वो काम कर सकती थी, लेकिन इन्हें आज़ादी नहीं थी। शोभना को फिल्मों में काम करने की आज़ादी थी, लेकिन इनको जो था फिल्मों में काम करने की आज़ादी नहीं थी। इनके पिता फिल्मों के नाम से और फिल्मों में काम करने के नाम से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। वो शोभना समर्थ से भी ज़्यादा लगाव नहीं रखते थे और गुस्सा रहते थे उनसे। अब इन्होंने भी अपने पिता को अपनी इच्छा नहीं बताई, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं भी फिल्मों में काम करूं। शोभना समर्थ को उनके मामा ने मारने तक की धमकी दे दी थी। वो बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे उनके फिल्मों में काम करने से। उनकी इस हरकत की वजह से शोभना समर्थ की माँ ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे और अलग रहने लगी थी। नलिनी जयवंत एक बार अपनी बुआ के घर शोभना समर्थ के बर्थडे पर गई थी। पार्टी के दौरान ही फिल्म प्रोड्यूसर चिमनलाल देसाई की नज़र 14 साल की नलिनी जयवंत पर पड़ गई। बस उस वक्त उन्होंने सोच लिया कि मुझे जो फिल्म राधिका बनानी है उसके लिए मुझे लीड रोल के लिए जो हीरोइन चाहिए वो यही है। 14 साल की थी नलिनी जयवंत उस समय। जब ये बात नलिनी के पिता को पता चली तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन चिमनलाल ने जब उन्हें बहुत ज़्यादा समझाया तो वो मान गए कि फिल्मों में काम करना गलत नहीं है। अब वक्त बदल गया है तो थोड़ा उनके दिमाग में आ गया और वो मान गए और उन्होंने अपनी बेटी को काम करने की इजाज़त दे दी। 1941 में रिलीज हुई फिल्म राधिका से उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने फिल्म राधिका के कुछ गाने भी गाए थे। 3 सोलो गाने और 4 गाने इनसे गवाए गए थे। दूसरी फिल्म बहन में भी इन्होंने 4 गाने गाए थे। इसके बाद इन्होंने अपनी कई फिल्मों में एक्टिंग के साथ गाने भी गाए। पहले ज़्यादातर हीरोइनें देखिए एक्टिंग के साथ साथ गाने भी गाती थीं, अपने गाने खुद ही गाती थीं। नलिनी के डेब्यू फिल्म के डायरेक्टर चिमनलाल के बेटे वीरेंद्र देसाई थे। अब फिल्म की जब शूटिंग चल रही तो वीरेंद्र देसाई की ना इनके साथ दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वीरेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और एक बच्चे के पिता थे और नलिनी से उम्र में काफ़ी बड़े, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों ने 1945 में शादी कर ली। इनके दोनों के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे। वीरेंद्र के पिता ने तो उनको घर से बेदखल भी कर दिया था। बेदखल करने के बाद नलिनी और वीरेंद्र फिल्मिस्तान स्टूडियो में 2000 रुपये महीने की नौकरी करने लगे थे। शशिधर मुखर्जी का था फिल्मिस्तान स्टूडियो। उन्होंने उन्हें नौकरी पर तो रख लिया था और वो अगर काम पर नहीं भी जाते थे तो वो उन्हें सैलरी देते रहते थे 2000 रुपये महीना। और शशिधर मुखर्जी जब उन्हें हीरोइन लेना चाहते तो नलिनी जयवंत ने उनके सामने ये फरमाइश रख दी थी कि उनके पति को हीरो की जगह लिया जाए। इसका देखिए असर उनके फिल्मी जीवन पर भी पड़ गया और लोग उन्हें फिल्मों में ना लेने की एक वजह ये भी मानने लगे कि वो अपने पति को हीरो बनाना चाहती थी, तो लोगों ने उन्हें फिल्मों में लेना छोड़ दिया, जिसकी वजह से दर्शक उन्हें भूलने लगे। इसका बुरा असर उनके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ा। दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। दोनों के बीच जब रोजाना झगड़े होने लगे तो फिर इन दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया और दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। इन 3 सालों में नलिनी जयवंत की सिर्फ एक फिल्म फिर भी अपना है रिलीज़ हुई थी। पति से तलाक लेने के बाद नलिनी जयवंत का कैरियर पटरी पर आ गया। 1948 में उनकी 2 फिल्में अनोखा प्यार और गुंजन रिलीज हुई। अनोखा प्यार में वो दिलीप कुमार के साथ नजर आई थी। नलिनी ने अशोक कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया था। फैंस को भी दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद थी। कुछ लोग कहते हैं कि नलिनी और अशोक कुमार का एक दूसरे के साथ अफेयर था। फिल्म समाधि की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। ये फिल्म इन दोनों ने साथ में की थी। हालांकि 7 साल बाद ही अशोक कुमार से नलिनी कुछ वजहों से अलग हो गई थी। नलिनी जयवंत ने अपना एक बोल्ड फोटोशूट भी कराया था, आप लोग जानते हो तो। 1952 में फिल्म फेयर मैगजीन ने एक पोल किया था जिसमें खूबसूरती के मामले में पहले नंबर पर नलिनी जयवंत थी। 1951 में उन्होंने एक मैगजीन में बोल्ड फोटोशूट कराया था।
उस वक्त उनका ये फ़ोटोशूट काफ़ी सुर्खियों में रहा था। फिल्म मुनीम जी में लीड रोल में नलिनी और एक्टर प्रभुदयाल थे। फिल्म शूटिंग के दौरान ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और दूसरी फिल्म के साइन होके और उसमें काम करते करते ही दोनों ने शादी कर ली। 1965 में फिल्म बॉम्बे रेस कोर्स के बाद नलिनी फिल्मों में नजर नहीं आई। इसकी एक खास वजह रही नलिनी का हीरोइन के रूप में आना। नलिनी जयवंत को हीरोइन के रोल मिलने बंद हो गए और लोगों ने उनसे दूरी बना ली। 18 साल बाद हालांकि वो उस फिल्म में नजर आई। वो फिल्म थी नास्तिक। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन की माँ के रोल में थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। 2001 में नलिनी के पति का निधन हो गया। अब इससे वो बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गई और दुखी हो गई थी। इसके बाद उन्होंने बाहर आना जाना सब कुछ छोड़ दिया था। नलिनी चैम्बूर के अपने घर में बेहद अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी जी रही थी। वो अकेली थी। उनके रिश्तेदार भी उनके संपर्क में नहीं थे। इसी वजह से घर में उनकी लाश देखिए 3 दिन तक सड़ती रही थी और किसी को भी उनकी मौत का पता नहीं चला था। 3 दिन बाद उनकी लाश को उनका एक रिश्तेदार, एक युवक उठाकर ले गया था। पड़ोसियों ने बातचीत में बताया था कि वो बिल्कुल अकेली रहती थी तो किसी का उनके पास आना जाना नहीं था। 3 दिन बाद कोई उनके घर आया था और उनकी लाश को अपना रिश्तेदार बताकर ले गया था। कौन था क्या था ये किसी को नहीं पता, लेकिन नलिनी जयवंत के मरने से पहले लोगों ने उनके पैर में चोट देखी थी। उनकी मौत कैसे हुई और जो शख्स बॉडी लेने आया वो कौन था, ये सब सवाल अधूरे रह गए। पता नहीं चला कौन था, किसने ले जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। देखिए, संदिग्ध हालत में हुई नलिनी जयवंत की मौत को किसी ने भी शिकायत के रूप में दर्ज नहीं कराया। 50 के दशक की टॉप हीरोइन की इस तरह से हुई मौत पर दुनिया हैरान तो रह गई, लेकिन किसी ने भी पुलिस केस करने की कोशिश नहीं की, न ही जानने की कोशिश की। तो ये थी देखिए नलिनी जयवंत के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा मुझे ज़रूर। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसी तरह बने रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।